गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे जो आपका चित्र है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे वाक्य लिखा है स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है, यानी यहाँ पे व्यक्ति कौन है? स्नेहा। और वस्तु कौन है? पुस्तक। तो यहाँ पे आपका स्नेहा और पुस्तक दोनों ही क्या हुए? संज्ञा शब्द। क्योंकि परिभाषा हमें क्या बतलाती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आपको ये 5 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। ये यहाँ आपका चित्र कश्मीर का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका स्थान यानी जगह के बारे में बता रहे हैं हमें। तो ये कौन सी जगह है आपकी? कश्मीर। कश्मीर बहुत सुंदर है, यानी कश्मीर आपका क्या है? जगह है, यानी संज्ञा शब्द है। यहाँ पे आपका लिखा है आज बहुत गर्मी है। गर्मी हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पे भाव, भाव का पता चल रहा है, यानी गर्मी है बहुत, इसलिए आपका गर्मी भी आपका कौन सा शब्द हुआ? संज्ञा शब्द। बच्चों, अब मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। अब ये कहानी को ध्यान से सुनिए, चित्रों को ध्यान से देखिए और सुनिए भी बिल्कुल ध्यान से। देखिए, पढ़िए और समझिए। गरिमा को प्यास लगी हुई थी। ये गरिमा कौन है? व्यक्ति। किसी का नाम है गरिमा, इसलिए आपका क्या हुआ? ये संज्ञा। प्यास क्या है आपका? भाववाचक। गिलास से पानी पिया। गरिमा को प्यास लगी हुई थी, उसने गिलास से पानी पिया। अब गिलास क्या है आपका? वस्तु है, कोई चीज़ है ना, तो इसलिए आपका गिलास आपका संज्ञा शब्द है। और पापा के साथ चिड़ियाघर देखने चली गई। कौन सी जगह गई वो? चिड़ियाघर। तो यहाँ पे आपको चिड़ियाघर क्या है? स्थान वाचक संज्ञा। अब देखिए, उपयुक्त वाक्य में आपका गरिमा, पापा, गिलास, पानी, चिड़ियाघर, प्यास, ये सभी क्या है आपके? संज्ञा शब्द। ये सभी आपके संज्ञा शब्द हैं। आपको एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ आता है। आपको एक लाइन लिखी होती है और उसमें आपको पहचानना होता है कि रेखांकित शब्द कौन सा संज्ञा है, या फिर वाक्य में आपका संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, प्राणी का नाम, ये सब आपके संज्ञा शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया। संज्ञा के 3 भेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, 3 भेद है आपके। तो चलिए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। बहुत अच्छे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संज्ञा के भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी सही उत्तर आपका 3। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।